तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई 120 बहादुर का टीजर आया दोस्तों। 1962 चाइना और इंडिया की वॉर पे ये कहानी दिख रही है। इवन फरहान अख्तर साहब का जो कैरेक्टर है वो मेजर शैतान सिंह का होने वाला है और उनकी बटालियन है 120 लोगों की, जो कि रेजांग ला की बर्फ़ की ठंडी चादर पे चाइनीज़ आर्मी के अटैक का इंतज़ार कर रही है। और वो लोग कब आएंगे ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन फरहान अख्तर ने कहा है कि तुम तैनात रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जहाँ पे इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था और कोने कोने में ये सब हमें महसूस हो रहा था। हम लोग रेडियोज़ पे, टीवी पे देख पा रहे थे। तो ये वही लोग हैं जो कि उस वक्त में रेडियो पे उन सभी इलाकों की न्यूज़ को सुन रहे थे और प्रेरित हो रहे थे कि कब आएंगे वो लोग और हम उनको किस तरीके से मारेंगे चुन चुन के। ये लोग 120 थे और इनको 120 होने पे गर्व था कि हम बहुत सारे हैं। वहाँ ठंड बहुत थी, कपड़े नहीं थे इनके पास इतने अच्छे कि ठंड से बच सके। एम्बिशंस, हथियार कुछ नहीं थे। लेकिन एक बर्फीला तूफान आता है अचानक से, रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास। तो उस बर्फीले तूफान की आड़ में चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी की तरफ घुसते हैं और इंडियन आर्मी का बंकर चुपके से उनको देख लेता है। अब वो बताता है मेजर शैतान सिंह को कि सर ऐसा हो रहा है। अब वो कहते हैं कि एक्शन लिया जाए। तो एक्शन ऐसा लिया जाता है कि इंडियन आर्मी उन चाइनीज़ आर्मी को मार देती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग बचकर भाग जाते हैं और वो बताते हैं कि सर इतने हैं वो लोग। फिर उसके बाद में जो तांडव मचता है, यानी कि चाइनीज़ आर्मी 3000 सैनिक अपने भेजती है। और जब मेजर शैतान सिंह को, यानी कि फरहान अख्तर के कैरेक्टर को ये बात पता लग रही है, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, आपने देखा होगा टीज़र में, कि हम बहुत कम हैं और वो लोग ज़्यादा हैं, सर आप कुछ भेजिए और ना ही हमारे पास हथियार हैं। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ पे फरहान अख्तर का कैरेक्टर कह रहा है, मेजर शैतान सिंह, कि हम वापस नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे और मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। और मेजर शैतान सिंह अपने लोगों से ये बोलते हैं कि एक भी गोली ज़ाया नहीं जानी चाहिए, हर गोली पे एक मौत लिखी हो बस। अब पूरी कोशिश की जाती है। जब वो पास आते हैं, गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, उनको हाथों से, उनको चाकुओं से मारा जाता है। इंडियन आर्मी में कुछ पहलवान ऐसे भी होते हैं जो कि उन्हें उठा उठा के पटकते हैं, लेकिन फरहान अख्तर के कैरेक्टर को, यानी कि मेजर शैतान सिंह को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि इसका एंड क्या है। देखो, आपने टीज़र में देखा होगा कि एक हॉस्पिटल है और उसमें कुछ पेशेंट हैं वहाँ लेटे और बैठे हुए हैं। तो ये जो पेशेंट है ये एक्चुअली में सैनिक हैं जो कि रेजांग ला की उस बर्फीली चादर में लड़ रहे थे। और ये अगर सारे मर चुके थे तो ये वहाँ ज़िंदा कैसे हैं। हालांकि बात ये थी कि 4 से 5 सैनिक ज़िंदा बचे थे और उन्हें पकड़ के ले गए थे चाइनीज़। वहाँ पे जाके उनको टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के बाद में, भाई टॉर्चर में तो आप लोगों को पता होगा, तो इंडियन आर्मी के जो 4-5 जो बंदे होते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, तो ये लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तो जब भागते हैं तो अपने लोगों के पास जाते हैं, तो अपने लोग जाके बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और चलो हमारे साथ में। तो उन पे कोई विश्वास नहीं करता है। उनको बोला जाता है कि तुम भाग के क्यों आ गए अपने ही लोगों को छोड़ के, और कोई वहाँ जाके चेक भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो चाइनीज़ आर्मी होगी, कोई चेक नहीं करता है, जबकि वहाँ पे कोई चाइनीज़ आर्मी नहीं होती। रेजांग ला की बात कर रहा हूँ मैं। बस उसके बाद में इन सभी लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि तुम तो डरपोक हो, और इनकी फैमिली को परेशान किया जाता है। इनकी फैमिली के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मतलब इनको एक तरीके से बदनाम करने की पूरी यहाँ पे कोशिश हो जाती है। अब यहाँ पे इत्तेफाक से क्या होता है, आपने टीज़र के स्टार्टिंग में देखा होगा कि एक बच्चा होता है, चरवाहा बकरियाँ चला रहा है, वो इत्तेफाक से रेजांग ला की उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पे उन सब की लाशें, यानी कि डेथ बॉडीज़ पड़ी हुई थी। वो जब देखता है तो वो जाके बताता है अपने जो है एरिया के मेजर्स को कि मैंने ऐसा ऐसे देखा है। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन लोगों की डेथ बॉडीज़ ऐसे पड़ी थी जैसे कि गले मिल रहे हों, हाथ मिलाते हुए शहीद हुए। एक डॉक्टर्स जो कि पट्टियाँ और इंजेक्शन लगाते हैं, एक हाथ में इंजेक्शन और पट्टियाँ थी और वो बेचारे शहीद थे। मेजर शैतान सिंह शहीद हुए वो पड़े थे।
और बहुत से लोग अपनी आंखें खोले हुए हैं, बंदूक के ट्रिगर पे उंगली है और बस शहीद हुए हैं, हाथ में बॉम्ब है, शहीद हुए पड़े हैं। तो 113 लोग जो शहीद हुए थे वो वहाँ मौजूद थे, जिसमें से 5-6 लोग वहाँ पे ये लोग ले गए थे उनको पकड़ के, तो वो लोग वहाँ से भागे। तो यही लोग जो 5-6 लोग थे ये जाके बता रहे हैं इस कहानी को, और इन्हीं लोगों ने इस रात की कहानी को पहुँचाया है हम और तुम लोगों तक। ये जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये उन्हीं की ही बताई हुई कहानी है, जो कि एक्चुअली में एक हिस्ट्री में आ चुकी है, और इसी हिस्ट्री को देखकर 120 बहादुर यहाँ पे बनाई गई है। एक्चुअली में इस मूवी का नाम 120 बहादुर ना होकर द बैटल ऑफ रेजांग ला अगर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों, फरहान अख्तर ने इस फिल्म को बनाने की अगर कोशिश की है तो मैं कहता हूँ कि अच्छी कोशिश है। मे बी विजुअल्स अच्छे हैं एंड म्यूज़िक अच्छा है, डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक जा रही है, राशि खन्ना वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। अब टीजर को देख के इतना तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी 1000 करोड़ पार कर सकती है, और नहीं भी करती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है, इतना प्रोडक्शन लग रहा है, और इतनी इमोशनली टचिंग फिल्म मुझे लग रही है, क्योंकि लास्ट का जो क्लाइमैक्स है ना, वो जो आएगा जब ये लोग सब मतलब शहीद हो चुके होंगे, वो जो सीन आएगा, और फिर उसके बाद में जब वो सीन आएगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि वो जो लोग थे वो सही कह रहे थे इनके बारे में, भाई साहब वहीं पे फिल्म दिल जीत लेगी, इतना मैं कह रहा हूँ। और 1000 करोड़ हो सकता है कर भी दे भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोग बाग फिल्में देखने आ रहे हैं। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।